मुंबई के चारकोप इलाके में हनुमान चालीसा बजाई गई है और आज सुबह हनुमान चालीसा को बजाया गया यहाँ पर लाउड स्पीकर पर। हनुमान चालीसा की गूंज चारों तरफ सुनाई पड़ी क्योंकि लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा को बजाया गया। लाउड स्पीकर पर अजान के जवाब में चालीसा का पाठ हुआ, इसको बजाया गया लाउड स्पीकर पर। पुलिस के नोटिस के बावजूद सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बलधामा अंजनी पुत्र तो आज सुबह की तस्वीर, हनुमान चालीसा को लाउड स्पीकर पर बजाया गया। पुलिस के नोटिस के बावजूद भी चालीसा का पाठ यहाँ पर सुनाई पड़ रहा है। जी न्यूज़ आपको एक्सक्लूसिव विजुअल दिखा रहा है, सुना रहा है। जगह है मुंबई का चारकोप इलाका। हनुमान चालीसा की धुन चारों तरफ सुनाई पड़ रही है लाउड स्पीकर पर। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। तो आपको हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव विजुअल्स। चालीसा की धुन, चालीसा की गूंज मुंबई के चारकोप इलाके में सुनाई पड़ रही है। लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ सुनाई पड़ रहा है। तो मुंबई में अजान बनाम हनुमान चालीसा का जो द्वंद्व है, जो घमासान है, वो छिड़ा हुआ लगातार। पुलिस ने अनुमति नहीं दी, लेकिन पुलिस के नोटिस के बावजूद भी चालीसा को बजाया गया। हम आपको सुना रहे हैं हनुमान चालीसा की गूंज लाउड स्पीकर पर, जो कि मुंबई के चारकोप इलाके में सुनाई पड़ रही है। आज सुबह की तस्वीरों के माध्यम से ये हम आपको दिखा रहे हैं विजुअल्स। इस तरीके से हनुमान चालीसा बजाई गई लाउड स्पीकर पर। पुलिस ने नोटिस दिया कि ये नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद भी हनुमान चालीसा को बजाया गया। जी न्यूज़ के एक्सक्लूसिव विजुअल्स और हनुमान चालीसा का एक तरफ पाठ सुनाई पड़ रहा है, एक तरफ एमएनएस का कार्यकर्ता हाथ में झंडा फहराता हुआ नजर आ रहा है। जी न्यूज़ आपको दिखा रहा है एक्सक्लूसिव तस्वीरें और सुना रहा है हनुमान चालीसा की गूंज, जो पुलिस के नोटिस के बावजूद भी मुंबई के चारकोप इलाके में सुनाई पड़ रही है। एमएनएस के चांदीवली में भी हनुमान चालीसा लगाई गई है। चांदीवली में भी हनुमान चालीसा का पाठ सुनाई पड़ रहा है। इससे पहले चारकोप इलाके की तस्वीर आपके सामने थी, जहां पर आप सुन पा रहे थे चारों तरफ हनुमान चालीसा की गूंज। और सुबह के 6:34 से ऊपर का वक्त हो रहा है। चांदीवली इलाका मुंबई का, वहां पर हनुमान चालीसा की गूंज लाउड स्पीकर पर सुनाई देती है। कार्यकर्ता पे झंडे को फहराते हुए, लहराते हुए एक तरफ हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, एक तरफ झंडा फहराता कार्यकर्ता नजर आता हूँ। आज सुबह की तस्वीर, पुलिस ने नोटिस दिया, इसके बावजूद भी पाठ यहाँ पर होता हुआ, झंडा फहराया जाता हुआ। और दो तस्वीरें आपके सामने आज सुबह की, मुंबई की ही दो तस्वीरें अलग अलग इलाकों से।
लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा की गूंज चारों तरफ सुनाई पड़ती हुई। हाथों में ध्वज थामे हुए, झंडा थामे हुए कार्यकर्ता एमएनएस के झंडे को फहराते हुए। दोनों ही तस्वीरों में आपको हनुमान चालीसा की गूंज, उसकी धुन सुनाई पड़ती हुई। लाउडस्पीकर पर मना करने के बावजूद भी हनुमान चालीसा के पाठ को बजाया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही साथ एमएनएस कार्यकर्ता हाथों में झंडा थाम अपने ध्वज को फहराते हुए इन दोनों ही तस्वीरों में नजर आते हुए। ऊपर ही पकड़ा नीचे मत महाराष्ट्र की राजनीति में लाउडस्पीकर पर अजान और हनुमान चालीसा को लेकर बीते कई हफ्तों से चल रहे विवाद का आज क्लाइमेक्स है। राज ठाकरे का 4 मई तक लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम आज खत्म हो रहा है और अल्टीमेटम का असर भी दिखने लगा है। राज ठाकरे के कहने पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने कल रात मुंबई के मुंबा देवी इलाके में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाया। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने कार्यकर्ताओं की धरपकड़ शुरू कर दी। इससे पहले बांद्रा के एमएनएस नेता तुषार अफादे को 14 दिन के लिए तड़ीपार होने के लिए नोटिस दिया गया। दरअसल इस पूरे मामले में कल महाराष्ट्र में कई बैठकें हुई और खुद डीजीपी ने साफ कर दिया कि किसी ने भी कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी कायदा अपने हाथ में लेने की कोशिश करनी नहीं चाहिए। जो कायदा और सुव्यवस्था खराब करने की कोशिश करेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। भले ही महाराष्ट्र के डीजीपी ये कह रहे हों कि कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे, लेकिन एमएनएस ने पूरी तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक आज एमएनएस कई जगह महाआरती करेगी और कार्यकर्ताओं के लिए एमएनएस ने अपनी लीगल टीम को पूरी तरह मुस्तैद कर रखा है। एमएनएस के करीब 2000 वकीलों को कार्यकर्ताओं का केस लड़ने के लिए तैयार रखा है। ये प्लान इसलिए बनाया गया है क्योंकि सीएम उद्धव ठाकरे ने पुलिस को सख्ती के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र पुलिस के सूत्रों के मुताबिक 4 मई के लिए हंगामा मचाने के लिए बाहर से लोग आने वाले थे। अपनी खुद की ताकत नहीं है तो बाहर से लोग लाकर यहाँ महाराष्ट्र में अस्थिरता और अनलॉफुल एक्टिविटीज करना, ये कोई साजिश चल रही है, सुपारी का काम है। और यहाँ की सरकार, यहाँ की पुलिस सक्षम है परिस्थिति हैंडल करने। महाराष्ट्र पुलिस किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सीआरपीएफ की 87 कंपनियां और 3000 होमगार्ड को तैनात कर दिया गया है। साथ ही साथ करीब 15000 कार्यकर्ताओं को 149 के तहत नोटिस दिया गया है, जिनमें एमएनएस के कई बड़े नेता भी शामिल हैं। 465 लोगों को 15 दिन के लिए मुंबई से बाहर भेजा गया, जबकि काफी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है और भोंपू जब्त किए गए हैं। वहीं सांगली कोर्ट ने राज ठाकरे के खिलाफ एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है, जबकि 1 मई को औरंगाबाद में हुए रैली को लेकर राज ठाकरे सहित सभा के आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक उन्हें सांगली कोर्ट के ऑर्डर को लागू करने को कहा गया है। ऐसे में संभव है कि मुंबई पुलिस राज ठाकरे को कोर्ट के सामने पेश करे। अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि मुंबई पुलिस राज ठाकरे को पेश करेगी या सांगली पुलिस।
राज ठाकरे के वकील ने कहा कि 8 जून से पहले राज ठाकरे सांगली कोर्ट में पेश होंगे। वहीं एमएनएस का कहना है अगर पुलिस राज ठाकरे को गिरफ्तार करने आएगी तो उन्हें सहयोग करेंगे। एमएनएस ने अभी तक पुलिस के किए गए एक्शन पर सवाल उठाए हैं। उनके ऊपर अनाधिकृत भोंगे लगाए जाते, बजाए जाते, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमने सिर्फ बात कही तो कार्रवाई हो गई। तो भी हम कायदा और कायदे का सम्मान रखने वाले लोग हैं। एक तरफ जहां पुलिस की कार्रवाई जारी है, वहीं दूसरी ओर कल रात राज ठाकरे ने ट्वीट करके फिर से लाउड स्पीकर पर अजान देने के खिलाफ लोगों को आज से चालीसा पाठ करने का आह्वान किया और लिखा ये एक सामाजिक मुद्दा है और अगर इसे धार्मिक रंग दिया जाएगा तो धार्मिक जवाब दिया जाएगा। इससे पहले राज ठाकरे के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दिए गए हैं। वहीं राज ठाकरे ने कल अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक करके आगे की रणनीति तैयार कर ली है, जिसका असर आज देखने को मिलेगा। वहीं मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक 1144 मस्जिदों में से मुंबई के 803 मस्जिदों ने पिछले 1 महीने में लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति मुंबई पुलिस से ली है। बाकी मस्जिदों की मंजूरी की प्रक्रिया अभी चल रही है। राकेश त्रिवेदी, अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीधे रुक करते मुंबई का, अंकुर त्यागी लाइव जुड़ चुके मेरे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग अंकुर। मनाही के बावजूद पुलिस द्वारा, हम मुंबई के चांदीवली इलाके की बात करें, चारकोप इलाके की बात करें, जगह जगह हनुमान चालीसा की गूंज लाउडस्पीकर पर सुनाई पड़ती हुई और लोग हाथों में, एमएनएस कार्यकर्ता हाथों में ध्वज को फहराते हुए नजर आते हैं। देखिए, जाहिर तौर पर पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको साफ तौर पर संदेश दे दिया गया था, इंतजार था। कल जिस तरीके से लगातार पूरे दिन का घटनाक्रम बदला है और खासतौर पर गृह मंत्री ने डीजीपी के साथ जाकर मुलाकात करी, जिस तरह से बताया गया कि 87 एसआरपीएफ की कंपनी को तैनात किया गया है, 30,000 से ज्यादा होमगार्ड्स को तैनात किया गया है, 15,000 से ज्यादा कल मैं आपको सुबह तक का आंकड़ा दे रहा हूं कि ऐसे लोग थे जिन पर प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया। 13,000 से ज्यादा ऐसे लोग थे पूरे राज्य में जिनको 149 का नोटिस दिया गया। राज ठाकरे और राज ठाकरे के आसपास का जो मेन कैडर है एमएनएस का, चाहे वो बालानंद गांवकर हो जिसको थोड़ी देर पहले अपने दर्शक सुन रहे थे, या फिर संदीप देशपांडे हो या नितिन सरदेसाई हो, सभी को सेक्शन 149 के तहत नोटिस सर्व किया जा चुका था। तो शायद ये लग रहा था कि पता नहीं इसके बाद एमएनएस किस तरीके से रिएक्ट करेगी, या उसके कार्यकर्ता या उसका जो कैडर है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। क्या यहाँ से जो पूरा पेस है वो उतना ज्यादा एस्केलेट नहीं होगा, क्या यहाँ से धीमा पड़ जाएगा। लेकिन कल रात को तकरीबन 8 बजे के आसपास जो राज ठाकरे का जो लेटर आया है, और लेटर के अंदर उन्होंने साफ तौर पे कहा है, अगर आप आखिरी में जाएंगे तो वापस से उन्होंने वही बात दोहराई जो उन्होंने औरंगाबाद की रैली में कहा था, अभी नहीं तो कभी नहीं। और ये जो आज तस्वीरें सुबह सुबह आई हैं आपको, ये कहीं ना कहीं उसी चिट्ठी है राज ठाकरे की। रोकना होगा क्योंकि जो तस्वीरें हम चारकोप मुंबई से दिखा रहे हैं, चांदीवली मुंबई से दिखा रहे हैं, वो सुनाना भी जरूरी है। ये आपको दिखाते हैं और साथ ही साथ सुनाते हैं सुबह की शुरुआत लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा की गूंज के साथ। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। राज ठाकरे को मुंबई पुलिस का नोटिस। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, राज ठाकरे को 149 का नोटिस मिला है, उनके कैडर के लोगों को भी ये नोटिस मिला है। कल राज ठाकरे ने ट्वीट किया, अंकुर हमारे साथ बने, लगातार लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएं। तो अजान बनाम चालीसा का घमासान लगातार बढ़ता हुआ। राज ठाकरे को मुंबई पुलिस का नोटिस 149 के तहत दिया गया है। कल ही रात राज ठाकरे ने ट्वीट भी किया है, लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएं, लाउडस्पीकर पर अजान का विरोध करें। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.